इस वक्त इंडिया में हो रहा है उसके जिम्मेदार तो भाजपा ही वाले हैं सर। एक दीवार को हटा के और वहाँ गुंबद बनाने से भाईचारे नहीं होते। मैं यहाँ जितने भी हिंदू भाई खड़े हैं मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत है, इनकी सोच है, हमारी जो सोच है हम रख रहे हैं। माहौल इस तरीके का बन चुका है कि इनके खिलाफ है ना हमारे दिलों में इस कदर की नफरत भर दी है कि हम कुछ कह नहीं सकते, और हमारे दिल में इनके खिलाफ भर दिया। मुस्कुरा रहे हैं बस। मैं तो भाई की बात सुन रहा हूँ कि जो कुछ भी बता रहे, मैं नहीं चाहता हूँ कि इनसे या मुस्कुरा नहीं रहे। हेलो, ये कागज सोच रहे कहाँ रखे हैं दादा ने, वो देख रहे हैं भाई। मुस्कुराने के दिमाग में वो चल रहा है कि कागज कहाँ भूल गए। बच्चे पैदा करके सड़क पे छोड़ दोगे, कहीं पंचर की दुकान लगाएगा, कहीं पर पत्थर चलाएगा, तो कहीं पर अल्लाह अकबर बोल के फट जाएगा। तो ऐसा सुनिए, ऐसा नहीं चाहिए। एक बच्चा पैदा करो जो देश और राष्ट्र हित में काम करे। अगर आप उन चारों को हिसाब से या पूरे तरीके से रख सको और वो खुश हो जाए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी औरत को 1% भी की भी दिक्कत नहीं हो, तब आप 4 शादियां कर सकते हैं। 4 रखेंगे। 50 रखने का क्या करूं मैं? पूरा 50 संभाल लेंगे। मैं क्या करूं? पूरा गाँव ही बसा लूं। अगर इतना तुम्हारा अल्लाह पावरफुल था। चुप, पहले सुन। मोहम्मद आजम। कहाँ से आए? यही लक्ष्मी नगर से। दिल्ली में रहते हैं। क्या लग रहा है माहौल जिस तरीके का चल रहा है? किसान आंदोलन दे रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है या क्या लग रहा है? लग तो ऐसे रहा है कि चुनाव की वजह से ही हो रहा है। बाकी जिम्मेदार कौन है? भाजपा। जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है उसके जिम्मेदार तो भाजपा ही वाले हैं सर। जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार भाजपा है। अच्छा या बुरा? बुरा, अच्छा नहीं बुरा। तो जितने भी बुरे काम हो रहे हैं देश के अंदर उन सब की जिम्मेदार भाजपा है। थोड़ा सा बताएंगे कैसे? 70%। 70%। क्योंकि देखो जितने भी ये कानून बन रहे हैं उनकी वजह से ना आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी एक बिल आया था ये देखो ड्राइवरों के खिलाफ, उसके बाद उससे पहले भी ये किसानों का मसला चल रहा था, और अब भी ये दोबारा किसानों का मसला उठ रहा है। और अभी वहाँ पे क्या कहते हैं यूपी में भी जो लोगों के घर तोड़े जा रहे थे वहाँ पे भी इस तरीके का माहौल चल रहा था। तो ये सब बीजेपी ही वाले कर रहे हैं सर। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, कोई अच्छा काम भी किया है? 70% तो गलत काम भाजपा कर रही है। अच्छे काम 30% में क्या अच्छा काम है? अच्छे काम भी है ऐसे कि मतलब इस देश में काफ़ी ऐसी तरक्की हो रही है जो मतलब अच्छे काम हो रहे हैं। तरक्की क्या करें पता ही नहीं है भाई। तरक्की ये छोड़ेंगे नहीं, जहाँ तरक्की होगी वहाँ आग लगा देंगे भाई। उत्तराखंड देवभूमि थी, इतनी शांति थी, आग लगा दी भाई साहब। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। आरोप क्या लगा रहा है? मैं क्या नहीं, बोलेंगे भाई मैं क्या कर रहा हूँ? आरोप नहीं लगा रहे। इनका देश ना है, इनका है सरिया, वो लेके निकल जाते हैं। ये अपने हाथ में सरिया का विधान ले लेते हैं। जिनको इनको समझो भाईजान, ये भाईजान बन के जान ले लेते हैं। इनका अलग मुद्दा है। ये हल्द्वानी जला दें, पूरा देश जला दें, इनने दिल्ली जलाई, अक्षरधाम जलाई, इनने पूरा देश में आग लगा रखी। यार इनसे क्या पूछ रहे हैं मोदी ने क्या करा? इनको समझ नहीं आएगा। तो कह रहे हैं 70% जो भी गलत काम हो रहे हैं देश में भाजपा जिम्मेदार है इस चीज की। ये पूछो कागज भाजपा करवा रही है सब कुछ जो करवा रही है, जितने भी बुरे काम करवा रही। इनसे पूछो कागज हैं? कागज है भाई साहब? कागज है भाई। NRC CA लागू होने वाली है 2-3 महीने बाद। कागज है, उसमें टाइम दो। कागज क्या लगता है? डरा रहे हैं आपको? क्या लग रहा मैं है? इनकी सुन रहा हूँ भाई की। ये देखो ये इनकी सोच है, ये इनकी सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे? मैं दे रहा हूँ, ये बोलने देंगे तभी तो जवाब देंगे ना सर। बिल्कुल ही बोलने दे रहे। बात आप मुझसे कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, बीच में आके ये बोलने लगे। अब ये भाई बोल रहे हैं, ये बोले। अच्छा, ये जो कह रहे थे कि जला देंगे आप, जहाँ भी दंगे होते आपको टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है कमी कहाँ नजर आ रही है? कमी क्या नजर आएगी सर? हमें ही टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से हमें तो ऐसा लग रहा है। अगर टारगेट किया जा रहा है ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए, वही जवाब दे इस चीज़ का कि क्यों कर रहा है, जबकि हम कुछ भी ऐसा नहीं करते। बताओ हमने कुछ ऐसा किया हो? बहुत प्यार से कहीं भी कुछ भी कैसा किया हो? सर ने बोला कि हमें ही टारगेट किया जा रहा है। पहली बात तो सर आतंकवादी आपके कम्युनिटी से निकलेगी ना, तो टारगेट हम आपको ही करेंगे। ठीक है, पत्थर आप चलाओ, दंगे आप करो, सरतन से जुदा के नारे आप लगाओ, चलो भारत छोड़ दो। इटली में जब आगजनी होती है उसमें कौन पाए जाते हैं? यूएस में आगजनी होती है, डेनमार्क में आगजनी होती है, स्वीडन में आगजनी होती है, पूरा विश्व जलता है, फ्रांस जल जाता है, उसमें कौन पाए जाते हैं? हर जगह मुस्लिम वर्सेस अदर कम्युनिटी ही क्यों होता है? उसमें एक कॉमन फैक्टर एम वाला ही क्यों निकलता है? सर ये चीज़ तो सोचने वाली बात है ना। तुम इलीगल अवैध कब्जे करके बैठ जाओ, वहाँ सरकार आए अपना कब्जा वापस लेने तो तुम पत्थरबाजी करो, उससे भी तुम्हारा बस ना चले तो बहन बेटियों बीवियों को बच्चों को आगे कर दो। वो लोग पत्थर चलाएंगे, पेट्रोल बम चलाएंगे, बंदूक गोलियां चलाएंगे, उसके बाद सरकार कार्रवाई
गुमराही करे तो तुम विक्टिम कार्ड लेके बैठ जाओ, और उसके बाद कुछ इन जैसे सर जैसे लोग आ जाएंगे कि बड़ा भाईचारा निभाने। तो सर, एक दीवार को हटा के और वहाँ गुंबद बनाने से भाईचारे नहीं होते, ठीक है ना। एक दीवार को हटा के और वहाँ गुंबद बना दो और तुम सोचो भाईचारा हो जाएगा, तो ऐसा भाईचारा नहीं होता सर। बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठाया है कि मुस्लिम वर्सेस अदर कम्युनिटी ही क्यों है हर जगह। ये देखो सर, अब ये भाई हमारे खिलाफ कितना कुछ बोल रहे, जबकि मैंने ये सब लॉजिकल बात बोला है। और मैं देखो सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके खिलाफ नहीं बोला, जो दंगा कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ इन्होंने बोला, आपको टारगेट स्पेशली नहीं किया है। मेरा जो मसला है ना सर, देखो मेरी जो सोच है ना कि ये भी अपने भाई है, जैसे मैं समझता हूँ इनको अपना भाई ना, ये भी मुझे अपना भाई समझे। इसका एक जवाब दे दूं सर, ये जो बोले, एक मिनट मैम, ये इन्होंने बोला ना कि मैं भी इनका भाई हूँ, तो सीधी सीधी बात है सर, ये लोग ना पहले अपने बहन के भाई बन जाए, उसके बाद हमारे भाई बने। पहले अपने बहन के भाई बन के दिखा दे, उसके बाद हमारे भाई बने ना। तुम अपने बहन के भाई बन नहीं पाते हो, हमारे भाई बनोगे। हर जगह तो भाईचारा हमने निभा दिया। तुम्हारे ताजिया चलते हम तालियां बजाते हैं, हमारे रामनवमी की यात्रा निकलती है तुम पत्थर चला देते हो, ये भाईचारा है। कश्मीर से हमने तुम्हारे बांग्लादेशियों को बसाया, जब वहां पे क्राइसिस चल रहा था, तुम हमारे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकालना शुरू कर देते हो, ये भाईचारा है। तुमने हमारे 20,000 मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिए वहां पे, हम अपने 3 मंदिर मांग रहे तो तुम दे नहीं रहे हो, ये भाईचारा है तुम्हारा। ऐसे भाईचारा निभाएंगे क्या? हम अगर कुछ बोल दे भैया तो तुम हमारे सरतन से, नूपुर शर्मा कुछ बोली तो पूरे भारत में सरतन से जुदा के नारे लग गए। तस्लीम रहमानी वहां पे वो बकरी चोर ओवैसी, ऐसे तमाम सारे, अभी आपने देख लिया होगा यूपी के बरेली में इसने तौकीर रजा ने बोला, उसने बोल दिया, तो मैंने तो नहीं सुना किसी मुस्लिम का सर काट दिया किसी हिंदू ने, कहीं आपने सुना? मतलब तुम जहां रहो वहां दंगे फसाद करो। अरे इनके तो डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर हो जाए, उसके बाद याकूब मेनन सीए था, ऐसे ऐसे लोग सर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, तो इन पे कैसे भरोसा करें सर हम? आप बताओ ना। हर जगह पे जहां हमने इनको गले लगाया, हमने इनको अपना पाकिस्तान दिया, इन्होंने हमारे भारत को दूसरा पाकिस्तान बना दिया। तो सर हमने जहां जहां गले मिले ना इनसे, वहां वहां सर ऐसे गले मिलके पीछे खंजर ही घोपा है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे छत्रपति शिवाजी जैसा हाथ में वाघ नख लेके चलोगे ना सर, तो ही आप बचे रहोगे। क्या जवाब देना चाहेंगे इनके बारे में? मैं कुछ नहीं जवाब देना चाहता, जो भाई कह रहे हैं वो इनकी सोच है, इनकी समझ है। मैं देखो, आप लॉजिकल तरीके से मुझे गलत साबित कर दो, मैं आपसे कोई जवाब नहीं है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ सर कि आप गलत हो, या मैं यहाँ जितने भी हिंदू भाई खड़े हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत है। इनकी सोच है, हमारी जो सोच है हम रख रहे हैं, हमारे जो दिल में है लोगों के लिए, हमारे जो दिल में है लोगों के लिए वो मोहब्बत है, प्यार है। बाकी मैं नहीं चाहता कि ये अपनी बात, ये अपनी मर्जी से क्या 50 बंदों के अंदर ना एक मुस्लिम बंदा बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है, लेकिन 50 मुस्लिम बंदे के अंदर ना एक हिंदू बंदा बिल्कुल सिक्योर नहीं महसूस कर सकता, 2, 3, 5 भी नहीं कर सकता। ये मेरी कॉलोनी है, 2 मुस्लिम लोग रहते हैं पूरे 100 घर के आगे, बिल्कुल सिक्योर, सब कुछ अच्छे से होता है, उनका धर्म ईमान सब कुछ ठीक है। लेकिन वही मेरे रिश्तेदार हैं जो रहते हैं उत्तम नगर जैसे एरिया के अंदर, बिल्कुल सिक्योर नहीं है, अपना मना ही नहीं सकते कुछ भी, ना कोई धर्म ना कुछ ईमान, कुछ भी नहीं मना सकते। दिवाली तो नहीं है, तो बड़ी भाईचारे की बात कर रहे हैं कि हम तो अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। बोला तो इन्होंने जैसे बोला, भाईचारा अगर ये अपने घर और रिश्तेदारी में निभा देना, उसके बाद आते हैं हिंदू से भाईचारा निभाने वाली बात। ये सारी दिखावटी चीजें हैं, दिखावा बाद में और करने वाली बातचीत बहुत बाद में आती है। ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि घर में भाईचारा निभा लें, रिश्तेदारी में नहीं भाईचारा निभा लें? तो सर लोगों का माहौल ऐसा बन चुका है कि ऐसी सोच बन चुकी है कि देखो सर माहौल बनने के पीछे कारण जानना चाहता हूँ। देखो माहौल इस तरीके का बन चुका है कि इनके खिलाफ है ना, हमारे दिलों में इस कदर की नफरत भर दी है कि हम कुछ कह नहीं सकते, और हमारे दिल में इनके खिलाफ भर दिया। जबकि सर देखो हम कुछ भी नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी कोई एक नॉर्मल इंसान मिडिल क्लास का है ना, वो नहीं चाहता कि इस तरीके की नफरत भरी जा रही है भाई साहब आपके दिलों में। ये तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई मुसलमान अब्दुल कलाम के अज़ार पे जाके उसने माथा टेका हो, लेकिन वहाँ पे हमास की बीन बजा रहा है इजराइल, लेकिन यहाँ पे इनके पेट में दर्द हो रहा है। अतीक अहमद मरता यूपी में, उसके समर्थन में बंगाल में क्यों रैली निकलती है, जबकि सबको पता था वो आतंकवादी था। अरे अजमल कसाब जैसा आतंकवादी मरा सर, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, 1.5-2 लाख लोग उसके जनाजे में निकले थे। क्यों भैया, इतना कौन सा भाईचारा है तुम्हारा? अरे तुम अपने भारत के लोगों से भाईचारा निभाओ ना। जब हमारे कश्मीरी पंडित भगाए गए थे तब तुम कहाँ चले गए थे? तब तुम्हारे छाती पे सांप डोल गया था क्या? तब क्यों नहीं आए तुम समर्थन करने? तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ चले गया था भैया? और हमास वाले मर रहे थे, तुम्हारा भाईचारा
याद आ रहा है? कन्वर्जन मूवी, ये जो केरल स्टोरी हम सबने देखी है ना सर, लव जिहाद जैसे केसेस क्यों होते बताइए ना? क्यों आप अपना नाम अब्दुल से अमित और ये सब रख लेते हो, अमर रख लेते हो? रखो ना अब्दुल, बताओ अब्दुल, फिर तुम्हें पता चलेगा। हर तरफ धोखे तुम दे रहे हो, उसके बाद बोलते हो कि भैया यहाँ पे ये बीजेपी करवा रही है, ये कांग्रेस करवा रही है, यहाँ पे भाईचारा। भैया मुस्कुरा रहे हैं बस। मैं तो भाई की बात सुन रहा हूँ कि जो कुछ भी बता रहे, मैं नहीं चाहता हूँ कि इनसे भैया मुस्कुरा नहीं रहे। हेलो, ये कागज सोच रहे कहाँ रखे हैं दादा ने, वो देख रहे हैं भाई। मुस्कुराने दिमाग में वो चल रहा है कि कागज कहाँ भूल गए, आने वाले टाइम में 2 महीने मांगे जाएंगे भाई हैं। नहीं क्या करेंगे? सीए लागू होने की बात ये कर रहे हैं, अमित शाह जी भी बोल रहे हैं लागू होगा। क्या माहौल होगा उस वक्त? करेंगे ना, शाहीन बाग की तरह साल भर फिर बैठ के बिरयानी खाएंगे। भैया ऐसा जान लेते, सीए लागू होने की बातें चल रही हैं, क्या लगता है? सरकार ला रही है, अगर वो लोगों की भलाई के लिए है तो हम उसको मानेंगे और उसका मतलब जो भी है करना चाहेंगे, लोगों की भलाई के लिए लेकिन नहीं, आपकी माता बहनों के लिए भलाई के लिए ही है। समझ रहे हो, ये कानून सबके लिए है, जो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन है ना, सबके लिए है। छोड़िए, सीए भारतीय मुसलमानों के लिए तो है ही नहीं, ये आप लोगों के लिए तो है ही नहीं, हम फिर क्यों इसका विरोध है? और पत्थरबाज चाहिए ना इसलिए। तो फिर किस लिए है, किसके लिए है ये बताइए सर, किसके लिए है? जो बाकी देशों से प्रताड़ित हिंदू हैं, ये उनके लिए कानून फिर है। हमें तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। क्यों माहौल क्रिएट? तो साल भर बैठ के शाहीन बाग में बिरयानी क्यों खाते हो सर? क्यों हाईवे जाम करके बैठ जाते हो? मांग इसलिए कर रहे हैं कि मोदी सरकार, सुनिए, मांग इसलिए कर रहे हैं कि जो सीए के कानून में अलग धर्म थे ना, तो मुसलमान को भी शामिल किया जाए कि इस देश में और पत्थरबाजों की जरूरत है। 25 कम पड़ रहे और 2-4 आएंगे तो कम से कम ढंग से पत्थर चला पाएंगे, पर इसीलिए मोदी जी ने उनको हटा दिया है। एक मजाक वाली बात बोलता हूँ, मजाक वाली बात, अगर हमारी गर्लफ्रेंड भी ना, एक हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में गर्लफ्रेंड भी हमारी सीरियस है ना, तो हमारे बस की नहीं है कि हम दूसरा अफेयर चला ले ढंग से, कानूनी तौर से, ठीक है। लेकिन आप लोगों में पता क्या है, मामा की लड़की पसंद आ रही है, निगाह करेंगे हम तो छाती चौड़ी करके करेंगे, मौसी की लड़की है, अरे मामा लगते हैं चाहे कुछ भी लगते हैं, फूफा लगता है, क्या हो गया, पसंद है हमें, हम बनाएंगे अपनी दुल्हन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके धर्म में जायज है ना, आपको क्या तकलीफ अरे है? तो है तो ये हिंदुस्तानी है, तो ये हिंदुस्तान में अगर रह रहे हैं हम तो क्या इनके धर्म हो या किसी का भी धर्म है, ठीक है, बहन बेटी सबकी एक समान होती है। ये तो आपकी 4 शादियां में रुकवाना चाहते हैं भैया, है? शादी क्यों, 4 तो डायरेक्ट है, बाकी डायरेक्ट भी शादियां होती है। क्या तो सर आप मुझसे पूछ लिए या इनसे जवाब ले लीजिए, मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ तभी आप माइक उधर लेके चले जाते हैं। अब मैं कहीं बात लेके जाऊंगा, पूरी बात कही चीज में बस 4 शादियों की बात ये कर रहे हैं, बम विस्फोट या पत्थरबाजी की बात है। 4 शादियों पे क्या इतराज है आप लोगों में? वैसे मतलब पूछ रहा हूँ कि बताओ। अच्छा बताओ। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। कह रहे 4 शादियों से क्या एतराज है? 4 शादी करोगे, 40 पैदा करोगे और फिर कहोगे नौकरी कौन दे, किससे मांगोगे? भारत सरकार से। देश में क्या हो रहा है? महंगाई हो रही है, देश में क्या हो रहा है? बेरोजगारी हो रही है, और उसके बाद हैरानी की बात है कि बच्चे पैदा करके सड़क पे छोड़ दोगे, कहीं पंचर की दुकान लगाएगा, कहीं पर पत्थर चलाएगा, तो कहीं पर अल्लाह अकबर बोल के फट जाएगा। तो ऐसा सुनिए, ऐसा नहीं चाहिए, एक बच्चा पैदा करो जो देश और राष्ट्र हित में काम करे, और ठीक है। population की तो टेंशन भैया ये बताइए, आप 4 शादियों की बात कर रहे हैं, उधर सरकार यूसीसी लागू करने की बात कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सवाल पूछ रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, जवाब देने से पहले ही आप माइक उधर ले जाते हो, तो ये क्या है ये बताओ सर। पूछा ना कि 4 शादी से क्या तकलीफ है, आपने ये सुनिए 4 जवाब दे तो रहा था आपको, माता जी नाराज ना होए। नहीं हम नहीं नाराज, हम लोग यहाँ तो आप जितने भी सब लोग हो, मैं तो आपको सबका भाई मान, भले और इंसान क्या है कुछ कितना भी सोच ले, लेकिन मेरे दिल में ये है। 4 शादियों का जवाब दे दीजिए, अब हम इंतजार कर रहे हैं। देखो एक मजहब का मसला है और उसी के हिसाब से मैं जवाब देना चाहता हूँ। 4 शादियाँ, पहली बार ईमानदारी की बात करिए, देने दीजिए। ईमानदारी की बात बताइए, मजहब बोला इन्होंने, ये मजहब ही है, पूरा जवाब सुन ले प्लीज। धर्म नहीं है, ये मजहब ही है। जवाब तो दे दो रहा हूँ मैं सर, 2 मिनट मत देखिए मेरे भाई सब सुन लो, मेरे भाई सब सुन लो, 1 मिनट मेरे भाई। देखो मैं ये कह रहा हूँ, मज़हब का एक मसला है यार, मज़हब के हिसाब से मैं इसमें जवाब दे रहा हूँ और कुछ नहीं। 4 शादियाँ हमारे में जायज़ और कर सकते हैं, लेकिन अगर सुन तो पहले, अगर आप उन चारों को हिसाब से या पूरे तरीके से रख सको और वो खुश हो जाए
कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी औरत को 1% भी की भी दिक्कत नहीं हो, तब आप 4 शादियां कर सकते हैं। वरना सिर्फ हैसियत है 4 रखने की तो 4 रख लीजिए, लेकिन हाँ हैसियत है 4 रखने की, और चारों का जो खाना पीना रहना सहना वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार कानून लाने की जो बात कर रही है यूसीसी पर, फिर तो 4 शादियां नहीं कर पाएंगे। पहले सुन तो लो, और अगर तुम्हारी इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो आपको 4 शादियां करने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। ये हमारे मजहब में भी है, सिर्फ आपको एक ही शादी करने की इजाजत है, सिर्फ बस एक ही। लेकिन पहले सुन तो लो, मेरी सुन तो लो, पहले सुन तो लो, पहले मेरी सुन तो लो सर। लेकिन भाई की एक नहीं हो रही, सुन तो लो, अरे भाई मेरी सुन तो लो यार, मेरी सुन तो लो, मेरी सुन तो लो, मेरी भाई मेरी सुन तो लो। लेकिन कुछ लोग है ना इसका गलत फायदा उठाते हैं, जिससे है ना हमारी कम्युनिटी पे गलत असर पड़ता है। वो चाहते, ऐसा करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कानून नहीं आना चाहिए जो यूसीसी आएगा। ये कह रहे हैं हैसियत है हमारी तो हम 4 रखेंगे। 50 रखने का क्या करूं मैं, पूरा 50 संभाल लेंगे, मैं क्या करूं, पूरा गांव ही बसा लूं, 50 संभाल लेंगे, अकेले ही पूरा गांव बसा लूं, नहीं बसाएंगे पूरा अकेले गांव। एक ही शादी करेंगे जिससे हम अपनी धर्म पत्नी मानेंगे, वो हमारे माताजी पिताजी की सेवा करेंगे, वैसा ही पत्नी रखना चाहिए, एक ही रखना चाहिए। हम एक क्वेश्चन मुझे करना है बस मैं बोलता हूँ सर से, आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करूंगा। आपने बोला कि हमारे अंदर अगर हैसियत है 4 को रखने की तब हम 4 रखें, सब खुश रहे तब। हाँ बिल्कुल, किसी को 1% की एक मिनट यार, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर इनकी जो बीवी है वो अगर 4 मर्द इनके साथ लेके रख ले और चारों को बराबर बच्चे दे दे तो ये रखेंगे अपने बीवी के चारों सवाल तो जायज है सर। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मैंने एक मजहब के कहा ना कि एक मजहब के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। इस्लाम में इस चीज की इजाजत नहीं है कि एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं है? अगर महिला सशक्त हो, सुनिए, अगर महिला सशक्त हो मुसलमानों में, तो क्या वो 4 पति रख सकती है? नहीं रख सकती ना, बताइए। इस्लाम में इजाजत नहीं है, बोल दिया भैया ने। अगर इसका लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर मैं 4 पत्नी रख सकता हूँ तो मेरी पत्नी क्या 4 पति ना रख सकता? बोलने नहीं है इजाजत इस्लाम में क्यों इजाजत नहीं? अगर हमारा इस्लाम हमें 4 पत्नी रखने का इजाजत देता है आदमी को, तो औरत को भी देना चाहिए 4 पति रखने का। 2 मिनट टाइम दो, 2 मिनट। बहुत बढ़िया। एक मिनट। शोएब अख्तर गरीब है, शोएब अख्तर गरीब नहीं है, ठीक है। अभी डाइवोर्स दिया है, किसको डाइवोर्स दिया है? सानिया मिर्जा को डाइवोर्स दिया है। इतना तो गरीब नहीं है वो, क्यों नहीं 4 बीवी एक साथ क्यों नहीं रख रहा वो? मैं बताता हूँ क्या होता है इनके अंदर, पता है क्या होता है? इस्तेमाल किया, बच्चे पैदा हो गए, छोड़ो, दूसरा लाओ, इस्तेमाल किया, छोड़ो। राजपूत आज के टाइम में, पहले के टाइम में राजपूते भी बहुत सारे, राजपूत या हर बिरादरी में बहुत सारी बीवियां होती थी, लेकिन भारत सरकार ने जब से लॉ पास किया है, हिंदू या सनातन धर्म में एक शादी के बाद जब तक आप डाइवोर्स नहीं देते, दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते बिना कानून के? इनमें क्या है, बीवी हो मेरी, मैं दुबई में क्रांतिकारी चाय वाले समर्थन कर रहे हैं, और इनके धर्म जो इजाजत दे रहा है वो उसका क्या? धर्म इजाजत दे रहा है, धर्म आप हमें भगवान का श्री इस्लाम तो इजाजत देता है 4 शादियों की। मैं श्री सुनो प्लीज, पत्रकार साहब 1 मिनट। इन्होंने कहा इनके मन, मेरे मन में जो आ रहा मैं बोल रहा हूँ, इनसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारी सिस्टर किसी और से कर रही है, शादी वादी कर रही है, जो भी निकाह करना चाहती है, तलाक होता है तो उसी घर में वो शादी करनी है, अगर उसी से जिससे पहले थी ना उसी से शादी करनी है उसने, तो उसके बाद क्या हलाला नहीं होगा उसका? होगा ना। किससे होगा हलाला? जिसके साथ वो पहले थी उसके साथ नहीं होगा, जिससे वो नया निकाह करने वाली उसके साथ होगा ना। अगर उसी इंसान से उसने करनी दोबारा जिससे साथ पहले थी, तो फिर क्या करेंगे? वो भी हलाला करवा के आएगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? एक चीज और है, मुझे इस चीज का तो बता दो। तो सर मुझे जवाब देने दोगे मैं तभी तो दूंगा सर। जो फायदा उठाने वाला बंदा होगा ना, उसके साथ भी हो सकता है जिसने फैसला करा हो पहले से। 1 मिनट सर, अगर चाहो तो आप मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, बिल्कुल एक लॉजिकली। नहीं सर 1 मिनट यार, जल्दी से लॉजिकली जवाब तो देने दो, आप कोई बोलने तो देता नहीं यार मुझे। माइक आपके पास है सर, जल्दी से जवाब। बोल ही नहीं रहे। नहीं तो कोई भी ले लेता है भाई माइक, तो मैं इसलिए जवाब ही नहीं देता। माइक आपके पास है सर, आपके पास है, बोलो। सवाल क्या है सर का ये बताओ, मैं उसका जवाब देता हूँ। हलाला के ऊपर सवाल किया है। हलाला के ऊपर देखो, हलाला जो है ना सर, ये छोटी चीज नहीं है। मैं थोड़ा सा एक विस्तार से बता दूंगा, बिल्कुल जल्दी से।
तलाक जो है ना ये बहुत मुश्किल चीज़ है, और एक दफ़े में नहीं 3 दफ़े में दी जाती है, उसके बाद में ही हलाला होता है। इसलिए खुदा ने कहा कि अगर तलाक दो तो सोच समझ के सोच लो। देखो ये कि सोच लो, तलाक दोगे तो सोच लो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। एक बार दे दी तो इसकी गुंजाइश है कि तुम इसमें अपनी बीवी को बना सकते हो अभी भी। दूसरी बार अगर दे दी तो भी गुंजाइश है कि तुम बना सकते हो, और अगर तुमने तीसरी बार दे दी तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि अगर तुम दोबारा इससे करनी चाहोगे ना शादी, तो तुम्हें है ना एक वही हलाला करना चाहिएगा जो सर ये बता रहे हैं, उसी तरीके से। इसलिए कहते हैं कि तलाक मत दो। और आप मानते हैं हलाला कुप्रथा है इस्लाम में? ताकि हलाल आप मानते हैं हलाला कुप्रथा है इस्लाम में? गलत है, हलाला कुप्रथा है या नहीं है? इस बात का जवाब दीजिए। देखो सर, गलत है या सही है? पहले मैं एक बात देखो, हाँ या नहीं? पहले सर मैं जवाब तो दे दूं सर, बूझने दो। हाँ या ना, कुप्रथा है या नहीं है? नहीं दे पाएंगे सर। पहले एक कुप्रथा है या नहीं है? 1 मिनट सर, देखो फसवा निकल जाएगा। अरे एक आप मिनट। समझ नहीं रहे हो। हाँ या ना? अरे नहीं दे पाएंगे। इसने माइक आपके पास है सर। हलाला कुप्रथा है नहीं, कौन रोक रहा है? माइक आपके पास तो चुप तो हो जाओ यार, 2 मिनट। माइक हमारे पास है क्या? बोल रहा मेरी तो आवाज हो ही नहीं रही सर। देखो बोलो। ये जो कानून बने हुए हैं ना, ये मेरे नहीं है, ये मजहब के है, और मैं इनको बदलने की कानून तो सर हिंदुइज्म में सती प्रथा भी थी, खत्म हुई ना। इस टाइम तो